नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश के तहत 838वें दिन क्लास को देख रहे हैं। और जैसा कि मैं बात कर रहा हूं कि बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को कैसे पढ़ा जा सकता है। अगर आप अंग्रेजी पढ़ते समय अटकते हैं या फिर नहीं समझ में आता है कहाँ से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें, कैसे तेज़ी से पढ़ें, क्यों अटक रहे हैं, आखिर किसी वर्ड का उच्चारण किस तरह से किया जा सकता है, और भी बहुत सारे सवाल जो अगर आपके दिमाग में उपज रहे हैं यानी उत्पन्न होते हैं और समझ में नहीं आता कि बताने वाला कौन है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा दोस्तों। और सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से, जी हाँ दोस्तों, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, ओमनी सेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अल्फ़ाबेट या वर्णमाला किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अल्फ़ाबेट के बारे में मैं बात करता हूँ कि 26 लेटर होते हैं। अब 26 लेटर किसके होते हैं या तो आपको पता ही होगा, ABCD Z तक जो होते हैं, जो 26 लेटर, इसके दो पार्ट कर दिए गए, AEIOU। जी हाँ दोस्तों, ये 5 जो है, 5 हमारा वॉवेल है। और ये वॉवेल ही दोस्तों आपका अंग्रेजी पढ़ने या नहीं पढ़ने के बीच का मेन कारण बना हुआ। डबल ओ के साथ इसका उच्चारण करने का कुल जो तरीका है यहाँ दोस्तों, ये तो 23 तरह से उच्चारण कर सकते हैं। जी हाँ, 23 तरह से उच्चारण कर सकते हैं। और जो बचता है, जी हाँ, ये जो 21 जो लेटर होते हैं वो कॉन्सोनेंट के होते हैं। और इसका भी उच्चारण करने का तरीका कुल जो है 40-41 के आसपास हो जाते हैं। जैसे डी को ड द तो बोलते हैं, ज भी बोलते हैं। और क्या क्या उच्चारण है इसको भी जानना होगा। टी को ट द तो बोलते हैं, क्या आप जानते हैं कि टी को च भी बोलते हैं, और टी से स भी उच्चारण होता है। क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट करिए कि हाँ मुझे पता है। और दोस्तों वर्णमाला, जी हाँ, वर्णमाला जैसे कि अल्फ़ाबेट 26 था, वर्णमाला जो है 50 है। ये कैसे हो जा रहा है? वर्णमाला के अंदर का जो पार्ट है, जैसे ये स्वर जो है ये 14 हो जाता है, और ये जो है व्यंजन 36 हो जाता है, तो दोनों को मिलाकर 50 हो जाते हैं। यहाँ पर इसलिए जरूरी है क्योंकि एक्चुअली इंडिया में हिंदी और इंग्लिश दोनों के साथ साथ चलते हैं, और हिंदी इंग्लिश को मिलाकर ही इंग्लिश को सीखा जाता है। और जाहिर सी बात है, हिंदी को अगर समझते हैं अच्छी तरह से तो उसका भी बहुत योगदान है, क्योंकि जो हिंदी के शब्द है उसको अंग्रेजी करने के लिए जाहिर सी बात है वर्णमाला का सहयोग लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर स्वर का अंग्रेजी और व्यंजन का अंग्रेजी को याद रखना होगा। तो चलिए सबसे पहले वर्णमाला का पहला पार्ट जो स्वर है उस पर ही बात करते हैं। और ये देखिए दोस्तों 14 हो जाते हैं। 14 हैं, ये कैसे? देखिए अ, आ, ह्रस्व ई दीर्घी, ह्रस्व उ, ये है दीर्घु, ह्रस्व री दीर्घ। अब देखिए यहाँ आ का ए होता है, आ का डबल ए, ठीक है। आ का क्या होगा? डबल ए। ज़्यादातर सिंगल का इस्तेमाल होता है। छोटी का आई है, बड़ी का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी का डबल ओ, री का आर आई, बड़ी री का आर डबल ई। उसके बाद देखिए ए है, ओ, ए, ओ, औ, अन, अ, ठीक है, अ है। अब ए जो है, ए का एक हो गया, ए का दो ऊपर हो गया, ओ का एक ऊपर हो जाता है, एक नीचे, औ का दो ऊपर एक नीचे, ये सीधी रेखा के अंदर ऊपर नीचे होता है। ये अन है, अन का हो जाता है। और अह के लिए जो है तो डबल जो है ये होता है डबल ओ, यानी जो यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब देखिए इसका अंग्रेजी क्या होगा, तो ए का जो है तो ए का ई होता है, आई का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अह का एच। ये जो तीन है, तीन को बहुत ही सावधानी पूर्वक याद रखना होगा, क्योंकि अक्सर लोग भूल जाते हैं। अब देखिए अ जो है, अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। आकार का ये हो गया, छोटी कार का इस तरह से हो जाता है, बड़ी कार का ये हो गया, ऊ कार का ये हो गया, बड़ी कार का, री का ये हो गया, बड़ी री का यहाँ हुआ, ए का तो आप माता चिन्ह यहाँ देख ही रहे हैं। और जब भी कोई भी शब्द लेते हैं हिंदी का, जैसे कि यहाँ वर्णमाला में भी देख रहे हैं एक आकार है, यहाँ आकार है, तो यहाँ आकार है ना। री के लिए यहाँ र है, र के लिए और भी बहुत सारा चीज़ है, तो मैं बात करूँगा आगे, लेकिन पहले व्यंजन पे चर्चा करते हैं। अब देखिए ये व्यंजन जो है 36 है। जो भी आपको यहाँ दिख रहा है, ये आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा घ, अंग, इसको कंप्लीट उच्चारण हम लोग कर भर ही लेते हैं, लेकिन ये एक्चुअली आधा है। आधा च, आधा छ, आधा ज, झ, आधा इ है, ट ठ ड न, अ त थ द न, ये सब आधा, अ प फ ब म ये भी आधा है, य र ल व भी आधा, और तालाबे सा, मूर्धन्य सा, दंस ह, अक्ष, त्रग, ये सभी आधा के आधा है। अब देखिए ये आधा है, यानी ये व्यंजन है। ये अक्षर कैसे कहेंगे, तो देखिए किसी भी व्यंजन में कोई एक व्यंजन को उठा लीजिए और उसमें से एक स्वर को मिला लीजिए। एक स्वर मिलाएंगे तो ये बन जाता है दोस्तों हमारा एक अक्षर, ठीक है, अक्षर बन जाता है। और ये अक्षर जो है, ये अक्षर जो है तो कहीं ना कहीं आप इसी से शब्द का निर्माण, जैसे अक्षर में
अक्षर में अक्षर को जोड़ दीजिए। अक्षर में एक अक्षर है, उसमें दो अक्षर, अक्षर प्लस अक्षर को जोड़ने से ये हमारा बन जाता है दोस्तों शब्द। ठीक है, अक्षर में अक्षर को जोड़ने से शब्द बनता है और शब्दों के समूह को बोलते हैं वाक्य। शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। अब ये देखिए जो अक्षर है कैसे बनते हैं। मान लीजिए कि क है, तो ये एक्चुअली व्यंजन जो है ये व्यंजन में ले लिया, इसमें मैंने अ स्वर को जोड़ दिया। सिर्फ अ का ही मात्रा चिन्ह नहीं है, बाकी सभी का मात्रा चिन्ह तो है। तो क्या यहाँ पर दिखेगा? अक्षर एक हमारा क, इसमें हलंत नहीं लगे रहते हैं, तो यह है व्यंजन, यह स्वर, यह अक्षर। अंग्रेजी उसी तरह से लिखा जाएगा के प्लस ए इक्वल के ए, है ना। अगर आ रहता तो का हो जाता, अगर अ रहता तो यहाँ अ हो जाता और यहाँ पर ए यू हो जाता, यहाँ भी यू हो जाता। इसी तरह शब्दों का निर्माण होता है और देखेंगे इसे निर्माण होता है। जैसे अंगा एन जी होता है। अब पूछ लीजिए किसी से अंगा का स्पेलिंग क्या होता है, नहीं बोल पाएंगे। इया नहीं बोल पाएंगे, भूल जाते लोग। अक्षत्र ज्ञान ये भी भूल जाते, तो आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। याद जब भी रहेगा, जब तक याद नहीं करेंगे किसी का भी नाम नहीं लिख पाएंगे। मान लीजिए नाम लिखना है अनमोल, ठीक है, अनमोल सिंपल है। या मान लीजिए नाम लिखना है ऋग्वेंद्र, ऋग या ऋग्वेद ही समझिए, ऋग्वेद। और ऋग्वेंद्र थोड़ा और टेढ़ा हो जाता है समझने के लिए भी। या मान लीजिए कि सीता, है ना, सीता ऐसे लिखते हैं ना। ये तीन नाम पे हम बात करते हैं। कैसे लिखेंगे अनमोल? तो लिखेंगे, पहले इसको फुल फॉर्म करते हैं। कैसे ये अक्षर अनमोल कैसे बना? तो अ प्लस ये देखिए व्यंजन हमारा ना का हो जाता है, न व्यंजन, इसमें अ जुड़ गया, ये न हो गया, म प्लस ओ प्लस ल प्लस अ। ऋग्वेद का देखिए री, ठीक है, री प्लस ग प्लस ब, है ना, प्लस ए कार हो गया, प्लस द प्लस अ। अब देखिए यहाँ पर सीता में स, ये स है, प्लस ई प्लस त प्लस आ, सीता। कैसे लिखेंगे इसको? ये अनमोल इस तरह से लिखा जाता है। अनमोल समझे कि इस तरह से जो है स्वर व्यंजन के संयोग से एक अनमोल शब्द बना, है ना। अक्षर अक्षर प्लस अक्षर मतलब अक्षर जोड़कर, जो अक्षर अक्षर जोड़कर जो एक शब्द बनते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। तो यहाँ अक्षर अक्षर जोड़कर एक शब्द बना, यहाँ भी अक्षर शब्द बना। उसी तरह जब अक्षर रहेंगे जो स्वर व्यंजन है उसका, तो अंग्रेजी याद रहेगा तो हो जाएगा। मान लीजिए कि ए का ए होता है, ठीक है, अ का क्या होता है? ए होता है अंग्रेजी। मैंने यहाँ लिख लिया अ का ए। फिर से देखें, अब देखिए एन हो गया, ए हो गया, एन का होता है ना, ए के लिए फिर से ए लिख देंगे, एम से एम, ओ का ओ, एल से ला। लास्ट में जो ए जो ये अ है, इसके लिए ए लिखने की आवश्यकता नहीं होता है। ऐसे ही हिंदी में लिखा जाता है कोई भी शब्द को। ऋग्वेद में क्या करेंगे? री, तो आर आई से री, ठीक है, आर आई से री हो गया, जी से ग हो गया, भी से व, ई का ए हो जाता है और डी से द। लास्ट में चूंकि बड़ा ग्रंथ है इसलिए यहाँ पर ए लगाएंगे, अगर नहीं तो कोई भी नहीं लिख सकता, लेकिन ये ऐसे लिखा गया ऋग्वेद। सीता के लिए गए एस। अब बड़ी ई है ना, बड़ी के लिए डबल ई होता है, लेकिन यहाँ पर छोटी ई आई से ही काम चल जाता है। फिर टी है और उसके बाद ए लगाते हैं, सीता। इसी तरह जो शब्दों का निर्माण होता है। अब किसी भी व्यक्ति का नाम अपने सगे संबंधी
का नाम लिखना चाहिए, टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो ऐसे ही लिखें। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस क्या करना होगा आपको, स्वर व्यंजन और उसका वर्णमाला का चिन्ह, एक्चुअली स्वर का चिन्ह और व्यंजन का पूरा अंग्रेजी याद रखना होगा, तभी इसका प्रयोग करना सीखेंगे आप। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये इतना ही भी सीख जाते हैं ना, तो दोस्तों समझ लीजिए कि आप इंग्लिश सीख गए हैं, क्योंकि ये तो मेन चीज़ है। कभी भी एड्रेस पढ़ना हो, किसी का एड्रेस लिखना हो, किसी का नाम लिखना हो, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। तो जो पिछला 2 स्लाइड था वो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड था, इसको आप नज़रअंदाज ना करें। पहले अपना पकड़ जो है इस पे बनाएं, प्रैक्टिस करिए, खूब नाम लिखिए और कैसे क्या किया गया। अगर नहीं समझ रहे हैं तो रोज़ आने वाले वीडियोज़ को देखें। इसी तरह का मैं रोज़ बात करता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अगर इम्पॉर्टेंट बात नहीं रहता तो रोज़ एक ही बात को क्यों मैं बोलूँगा बार बार, एक ही बार बोलकर ख़त्म समाप्त हो जाने वाला है। लेकिन मैं जानता हूँ कि रोज़ नए नए लोग जुड़ रहे हैं और उनको यानी आप जो है आपको बताना ज़रूरी है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई इंसान एक मिस कर जाए, तो सभी लोग जाने। अगर आप जान रहे तो वीडियो को आगे बढ़ा कर देख सकते हैं सीधा, जहाँ कोई इंटरेस्ट है, लेकिन बहुत ज़रूरी है देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। अब देखो दोस्तों, जो ये कॉन्सोनेंट है, ये अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ और यू को हटा दीजिए, जो बचेंगे वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट ही हैं। जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये कितने हैं, 21 हैं, है ना, 21। अब देखिए बी को क्या बोलते हैं, बी जो यहाँ भी बी है, बी को ब बोलते हैं ना, बी को क्या बोलते हैं, ब बोलते हैं, सिंगल उच्चारण है बी को ब। सी को कशा बोलते हैं, डी को दादा बोलते हैं, एफ को फा बोलते हैं, जी को ग जा बोलते हैं, एच को बोलते हैं ह। उसके बाद दोस्तों जे को जा बोलते हैं, के को का बोलते हैं, एल को ला, एम को बोलते हैं माँ, एन को नाना, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू बोलते हैं, आर को राडा बोलते हैं, इसको साजा बोलते हैं, टी को टाटा तो बोलते हैं और च सा भी बोलते हैं, भी को भ बोलते हैं, डब्लू को भी ब बोलते हैं, एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को या जेड को जा बोलते हैं। अब देखिए कि जो बी है, ठीक है, बी है, बी को सिंगल उच्चारण ब है, सी को क बोलते हैं, सी को सा बोलते हैं, लेकिन स का बोलते हैं। जब सी के साथ जब ई जुड़ा रहता है तो सा बोलते हैं। के को का बोलते हैं, याद रखिएगा। और क के लिए और भी बहुत सारे लेटर्स होते हैं, जैसे एक तो सी के साथ एक, क्यू के साथ एक, जो कि यहाँ भी क्यू है, फिर क्यू यू ई के साथ और सी एच के साथ। फिर देखिए डी को दादा बोलते हैं, डी को जाई बोलते हैं। जैसे वर्ड है ग्रेजुअली है, डी को ड बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे टी को टाता तो बोल चासा बोलते हैं। जैसे चा कैसे बोलेंगे, तो टी यू आर ई को बोलते हैं चर, और टी यू एल को बोलते हैं चुवल, है ना। फिर देखिए टी आई ओ एन को बोलते हैं सन, टी आई एल को बोलते हैं सीएल, ठीक है, क्या बोलते हैं, सीएल बोलते हैं। तो ये जो है आपको समझना होगा कि चर है, चुअल है, सन है, सीएल है, ये सब सफिक्स पार्ट है जो कि किसी भी वर्ड मीनिंग के अंत में आता है। इस तरह से कुल और डिफरेंट जो 50 के आसपास अगर वर्ड मीनिंग याद कर लेते हैं तो इंग्लिश थोड़ा सा तेज़ी से आप पढ़ पाएंगे और जल्दी पढ़ पाएंगे, सीखेंगे जल्दी, मज़ा आएगा पढ़ने में भी। नहीं तो बहुत सीखने में दिक्कत होती है, क्योंकि जो लेटर्स होते हैं वो याद करने में बहुत दिक्कत होता है, खासकर वॉवेल्स को ज़्यादा समझने में दिक्कत हो रही है। अब देखिए एक्स को तो एक्स बोलते ही हैं, जैसे ओ एक्स में एक्स को क्या उच्चारण करते हैं, एक्स बोलते हैं। फॉक्स भी रहता है तो एक्स को एक्स बोलते हैं। अब ई एक्स से वर्ड मीनिंग स्टार्ट होता है, तब ई एक्स को एक्स क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, तब भी एक्स ही बोलेंगे, या एग्ज बोलते हैं, ये दोनों बात रखिए, एक्स या एग्ज। तो क्या होगा, एक्सक्यूज, एक्स क्यूज या एग्जाम, एग्जाम, एक्सक्यूज या एग्जाम। तो ये है दोस्तों कहीं ना कहीं जो शब्द है आपको याद रखने होंगे। देखिए व के लिए भी है, व के लिए डब्ल्यू भी, यानी एक ही व है और दो तरह से इसका उच्चारण होता है, भी डब्ल्यू भी।
तो चले आगे बढ़ते हैं। ये बाकी टिप्स समझ चुके होंगे आप तक यहाँ पर, इसको याद करिए एग्जैक्ट। और देखिए इसके बाद वॉवेल्स पे आते हैं। वॉवेल्स हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये तो दिक्कत होता है। जैसे देखिए अगर वर्ड मीनिंग में देखिए MEDAL, अगर MEDAL में ए को क्या उच्चारण करती है ये देखना, चेक करना है। यहाँ पर ए का उच्चारण अ होता है, मेडल, ना कि ए हो रहा है। लेकिन इसको अगर सिंगल अगर पढ़ने के लिए क्या बोला जाए तो क्या पढ़ेंगे आपको, अ नहीं पढ़ते, ए पढ़ते, ए। और इसको यहाँ पर ए मेडल में ए को क्या पढ़ रहे हैं, अ, मेडल, मेडल ना कि मेडल। दूसरा देखिए MASS, ए को क्या पढ़ रहे हैं, आ, मास, ना कि ए पढ़ रहे हैं, मास पढ़ रहे हैं ना। अब देखिए MAD, ए को यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, ए, मैड। और जैसे ही ई लगता है तो यही MAD, तब ए का उच्चारण ए हो जाता है, ए, मेड। यानी ए के बाद जब ही ई आए तो ए का उच्चारण फिक्स ए की तरह होता है। तो ये तो सिंगल ए है, लेकिन सिंगल ए जब रहे तो ए को यही बोलेंगे। अब सिंगल ई रहे, सिंगल आई रहे, सिंगल ओ रहे, सिंगल यू रहे, तो वही लेटर जो लिखे वही पढ़े जाएंगे। अब जैसे देखिए मान लीजिए कि MEN, ए को क्या पढ़ रहे हैं, ए, मेन, जबकि ये तो लिखा हुआ ई, लिखा हुआ ई, तो ई पढ़ते क्या, नहीं, वर्ड मीनिंग में कुछ और उच्चारण हो जा रहा है। अब जैसे देखिए PER, ई को क्या पढ़ रहे हैं, अ पढ़ रहे हैं, पर, PER में ई को पर पढ़ रहे हैं, ना कि, यही सी बात है, पीर पढ़ रहे हैं। एक और उच्चारण ले लेते हैं, REMEMBER। अब देखिए ये तीन ही है, कौन कितना ही है, तीन ही है, एक ही, दो ही, तीन ही। तो तीनों ई जो है उसका अलग अलग उच्चारण क्या हो रहा है इस वर्ड मीनिंग में, जी हाँ, सो अलग अलग उच्चारण हो रहा है। पहला ई का उच्चारण ई के रूप में, दूसरा ई का उच्चारण जो है ए के रूप में, तीसरा ई का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है। सोचिए कि एक ही वर्ड मीनिंग है, ई, सभी जगह है ई ई ई, लेकिन उच्चारण वर्ड पढ़िए, पढ़ा जाता है रिमेंबर, रिमेंबर, आर ई से री, आर ई से हो गया री, एम ई से मेम, मेम है ना, मेम, BER से बर, रिमेंबर। सोचिए है ना, रिमेंबर लिखा हुआ कितना इजी है, रिमेंबर। थोड़ा सा और क्लीन कर लेते हैं इसे। तो दोस्तों इस तरह से रिमेंबर लिखा जाता है। अब आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं दोस्तों आई पे। आई का उच्चारण सिर्फ आई ही नहीं होता है, बल्कि क्या क्या होता है आप समझिए कि आई का उच्चारण सिर्फ आई ही नहीं बल्कि ये होगा अ, तो दोस्तों ये जो आई है, ठीक है, आई का सिर्फ आई ही उच्चारण नहीं होता है, बल्कि आ ई भी होगा, और ओ का उच्चारण सिर्फ ओ ही नहीं होगा बल्कि अ आ ऊ भी होगा। यू का उच्चारण सिर्फ यू ही नहीं बल्कि दोस्तों अ आ, ठीक है, यू का उच्चारण सिर्फ यू ही, ई यू ही नहीं बल्कि अ आ ऊ भी होगा। तो तीनों में देख रहे होंगे कि सिर्फ एक ही उच्चारण नहीं, जो लिखा हो तो है उसके अलावा भी उच्चारण है। डबल ओ का उच्चारण सिर्फ बड़ी ऊ ही नहीं होता है, ठीक है, बड़ी ऊ नहीं करेंगे बल्कि करेंगे दोस्तों अ आ ओ और ऊ भी। इस तरह से आई का उच्चारण SIR में, अगर आई को क्या पढ़ते हैं, अ पढ़ेंगे, सर। SON में ओ को क्या पढ़ेंगे, सन। SUN में यू को क्या पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है सन, अ पढ़ेंगे, है ना। तो इस तरह से जो है कि कह सकते हैं कि जो उच्चारण है वो तो होगा ही, लेकिन वर्ड मीनिंग पढ़ते समय हम लोग खास कर ध्यान नहीं रखते हैं कि भाई क्या पढ़ना है। तो इसको प्रैक्टिस करना होगा, ज़्यादा से वर्ड सुनना होगा, हमारे साथ जो भी वर्ड्स आते हैं वो सुनना होगा। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर वर्ड्स हैं और 100+ वर्ड्स मिल जाएंगे आपको पढ़ने के लिए। क्या लिखा हुआ है इसको देखिए, तो ये है लेजस, मतलब हिंदी लिखा हुआ है लिम्बा, लिम्बी, लिम्बो, लिम्स, लैंगर, लैंगर, लैलिस, लैलीज, लैलीस, और ये है लैलर्स। नेक्स्ट है लैमेज, एक के बाद ई है
तो उच्चारण एक रूप में होता है लैमेज। नेक्स्ट देखिए लेमेंस, लैमेज, लैमेज, लैम्डा, लैम्बेड, लैम्बो, लैम्बिक, लैम्बी, लैम्बोस, लैम्बिया, लेमच। नेक्स्ट है लेमद, लेमदस, लेमल्स, लेमली, लेमेंस, लैमेंट, ई एंटी को एंट बोलते हैं तो लैमेंट हो गया, और ई आर को आर बोलते हैं तो लैमर्स, लैमेश, लेमेसा, लेमेस्ट, ई एस टी को एस्ट बोलते हैं लैमेस्ट, लैमेस, लैमिस, और है लैमिए। नेक्स्ट देखिए लेंगे, लैंग, लैंगो, लैंगिया, लैनियर, ठीक है लैनियर है ये, लैनियस, लैंग्ड, लैंकर, लैंग, लैंकिंग, यहाँ लैन किन, लैंकली, लैना, लैनिस, लैनोज, लैंगुओ, लैनुगो, ठीक है लैनुगो, लैनम्स, लैंजस, लाउगेई, लाउजे, है ना, बहुत लाउडजे बहुत है, लाउगेई, लाउडजे एक ही जरूरत है, लैपेंस, लैपडॉग, लैपेल्स, लापर्म, है ना लापर्म। नेक्स्ट देखिए लैपफुल, लैपिन्स, है ना, लैप भी है और पेंस भी है, लैपिटा, लैपित, लैपजेस, लपास, लपस। नेक्स्ट लपेड, लपेल, लप, लपेट, लपिक। नेक्स्ट देखिए लपी, लैप्स्ड, लैप्सा, लैप्सेस, लैप्सस, लैपटॉप, लैपवाई, लाडेड, इडिक्वेट बोलते हैं, डी लगा डेड हो गया, एल आर डी लाड होता है तो लाडर, ई आर को बोलते लाडर, लाडेल, लाडॉन, लेडो, लेडो, लेरीज, लागेन, लार्जर, लार्जेस, लार्गोस, लैरिएट, लैरीन, लैरेंस, लैरिशा, लार्गड, लार्कर, लैरकर, ठीक है, लार्नैक्स, लार्न, लार्नी, लार्नीन, लारोज, लारोइड, लारप, लारूज, लारम्प्स, लार्वेई। तो इस तरह से तो आप पढ़िए वर्ड्स को, अगर कोई दिक्कत है फिर से पढ़ें। और देखिए अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी सेट इंग्लिश यूट्यूब को सेट में टाइप कीजिए, गूगल पे बोलिए ओमनी सेट इंग्लिश, सारे वीडियो के लिंक मिल जाएगा। वीडियो की संख्या 1K यानी 1000 प्लस वीडियो हो चुके हैं। अगर आप बिल्कुल भी पढ़ना नहीं जानते हैं या सीखना चाहते हैं या कुछ जानते हैं कुछ नहीं और डिटेल में सीखना चाहते हैं, फ्लू जो है फ्लुएंट नहीं है, फ्लुएंसी नहीं है, धारा प्रवाह नहीं पढ़ पा रहे हैं तो भी, अगर शुद्ध लिखना चाहते तो भी, और अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते, जैसा कि मेरा कल का वीडियो था कि बहुत ही बेसिक से कैसे इंग्लिश को पढ़ना सीख सकते हैं, यानी शुरुआत कैसे कर रहे हैं इंग्लिश में, उससे रिलेटेड। तो पिछले वीडियो को देखिए जरूर।
और देखिए साथी दोस्तों, सब कुछ सीखें विधि जैसे ना तो ग्रामर्स की बुक लेना, मोटर डिज़ाइन करना क्या है, एक A4 साइज की कॉपी खरीद लीजिए ज़रूर। इतना आपकी पूंजी यही लगने वाली है कि एक कॉपी खरीदिए, एक पेन खरीदिए, और हमारे वीडियोस को जब देखेंगे, अगर सीखना है, अगर दिल में आपने तय कर रखा है, ठान रखा है मन में कि भाई सीखना है इंग्लिश, तो मान लीजिए कि आप हमारे वीडियोस को देखिए, और जब वीडियो देखेंगे स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको लिखिए, कॉपी पे लिखिए, देख देख कर लिखिए, लिखते समय सिर्फ बोल बोल कर लिखना है, ठीक है। अगर इंग्लिश बोलने नहीं आया तो हिंदी बोलिए, और इंग्लिश बोलने आया तो इंग्लिश बोलिए, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है वीडियो देख ही लेंगे तब तक। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे कैसे, वो बहुत शॉर्टकट तरीका यहाँ पर है। तो ये जो शॉर्टकट तरीका है दोस्तों, ये शॉर्टकट तरीका पार्ट्स ऑफ वर्ड का है। पार्ट्स ऑफ वर्ड जो कि कई तरह से होते हैं, जैसे कि शुरुआती वर्ड्स को प्रीफिक्स बोलते हैं, अंत वाले को सफिक्स बोलते हैं, कुछ बीच में वोवेल्स आते हैं उसको भी पढ़ सकते हैं तोड़कर जोड़कर, और इसके अलावा भी कुछ डबल वोवेल्स का आते हैं, कुछ डिप्थोंग वर्ड्स रहते हैं, कुछ साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स रहते हैं। इन सबको मिलाकर जो है एक बहुत शॉर्टकट में पढ़ा जा सकता है। और ये देखिए खैर पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है बार बार रिपीट होते हैं, दूसरे तीसरे चौथे लाखवें वर्ड्स के साथ भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वही चीज़ जो है रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन होता है, एक पैटर्न चलता है, उस पैटर्न को अगर पकड़ लेते हैं तो पढ़ना ईजी हो जाता है। तो चलिए मैं बात करता हूँ कैसे पढ़ना है। और ये सब टेक्स्ट जो है एनसीईआरटी की बुक से लिया गया, तो बहुत ही उम्दा टेक्स्ट भी मिल जा रहा है, सभी तरह के वर्ड्स मिल जाते हैं। जैसे देखिए आई एन जो इन है दोस्तों, ये हमारा प्रीफिक्स वर्ड है, शुरू में आता है प्रीफिक्स होगा, ठीक है। ओ यू एस जो है, अस जो है, ये हमारा सफिक्स पार्ट है जो कि अंत में आता है। ई एन टी जो है ये हमारा है सफिक्स पार्ट, अंत में आता है। सी ओ एम जो कम है ये हमारा प्रीफिक्स पार्ट है जो कि शुरू में आता है ना। ई एन जो है ये हमारा सफिक्स पार्ट है जो कि जाहिर सी बात है अंत में है, चाहे कहीं भी मिल जाएगा आपको। फिर इसके अलावा जैसे देखिए यहाँ पर सन है, टी आई एन को सन बोलते हैं, टी आई एन को क्या बोलते हैं, सन बोलते हैं, तो ये भी याद रखिए सन। ई एन सी ई को एंस बोलते हैं, तो ये जो है लास्ट वाला जो है एंस, इसको याद रखिए। एस यू बी को सब बोलते हैं, ये जो है एस यू बी सब, तो ये भी एक तरह का प्रीफिक्स पार्ट है, ये है सफिक्स पार्ट है। फिर देखिए टी डी टेड को जो है टेड है, ये हमारा है क्या है सफिक्स, क्योंकि अंत में आया। तो इसी तरह बहुत सारे अंत में वर्ड्स आते हैं, इसको देखेंगे आप ध्यान से तो सीख पाएंगे। तो चलिए जिसे एस यू सी एच को सच बोलते हैं, यू का उच्चारण यहाँ आ हो रहा है। उसके बाद एल ओ डबल एस सी एस को लॉसेस, हैव इंक्रीजिंगली, इनक्री ई को ए बोलते हैं, ठीक है, ई ए को ए बोलते हैं, तो ये हो गया इंक्रीजिंगली। जिंग एस को जा बोला गया, एल वाई को ली बोलते हैं, इंक्रीजिंगली मार्जिन, मार जी नल, नल में आई, एल में एल को तो एल बोलते हैं, इसमें आई जेड ई लोग गया तो है मार्जिनलाइज्ड, ठीक है, मार्जिनलाइज्ड हो गया। एंड इम प्रीफिक्स पार्ट है इम पॉवर्टीज, तो इम पो व इम्पोवर इम्पोवराइज्ड, ठीक है, इम्पोवराइज्ड हो गया। मेनी इंडिजेनस, ओ यू एस को बोलते हैं, इंडिजेनस हो गया। एंड अदर फॉरेस्ट डिपेंडेंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं, डी लगा डेंट हो गया, इंडिपेंडेंट। सी यू कम बोलते हैं, कम्यूनिटीज, आई एस को ईज बोलते हैं, कम्युनिटीज। हु डायरेक्टली डिपेंड, ई एन डी को एंड बोलते हैं, ऑन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड, देखिए वाइल्ड लाइफ फॉर फूड ड्रिंक मेडिसिन, मेडिसिन कल्चर, टी वाली को चर बोलते हैं, यहाँ पर चर हो गया। स्पिरिचुअल, चुअल टी आई एल को चुअल मैंने बताया था ना, तो चुअलिटी हो गया, स्पिरिचुअलिटी। विद इन द पुअर वुमेन, वुमेन नहीं वीमेन पढ़ेंगे, क्योंकि ए रहता तो वुमेन पढ़ते हैं, अगर ई है तो वीमेन उच्चारण होता है, वीमेन आर अफेक्टेड, टी डी को टेड बोलते हैं, अफेक्टेड मोर देन द मेन इन मेनी सोसाइटीज, आई एस को ईज बोलते हैं। वीमेन बियर द मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्यूल फॉडर वाटर एंड अदर basic subsistence needs, as these resources are
depleted the drudgery of women increases, and sometimes they have to walk for more than 10 kilometers to collect these resources. The indirect impact of degradation, TN क्वेश्चन बोलते हैं, such as severe drought or deforestation induced फ्लड्स ETC। तो ये है दोस्तों पढ़ने का तरीका, ये कैसे कुछ पढ़ा जाता है। अब देखिए प्रैक्टिस कैसे होगा, लेकिन उसके पहले ये वॉवेल्स याद कैसे होंगे इसको ही समझिए। तो सभी वॉवेल्स में और आ आएंगे। ई आई में जो है ई को बढ़ा लीजिए, तो आई का उच्चारण है ऊ, यू डबल ओ में जो है ऊ को बढ़ा लीजिए, तो आ ऊ का उच्चारण होगा। यू को यू, ओ को आई को आई, और ए को तो ए बोलते ही बोलते हैं, है ना। अब देखिए जैसे कि आप यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर जैसे कि मैंने ए से, ठीक है, ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से वर्ड्स लिए हैं। आप कहीं से भी कोई वर्ड्स ले लीजिए, लेकिन 100 से 150 के वर्ड मीनिंग लीजिए। जी हाँ दोस्तों, 100 से 150 के वर्ड मीनिंग लीजिए, और क्या करना है कि ये जो है 10 दिन तक आप इसको लेकर प्रैक्टिस करिए। वो कैसे प्रैक्टिस करना है ये मैं बताता हूँ। 11वें दिन खुद ब खुद आपको जो है कोई भी वर्ड का स्पेलिंग खुद ब खुद पता चल जाएगा, उसका उच्चारण पता चल जाएगा, क्या उच्चारण करना है। 99% आप करेक्ट पढ़ेंगे। अब देखिए करना क्या है, पहले कोई वर्ड मीनिंग लेंगे, लेकिन वैसे वर्ड मीनिंग जिसका उच्चारण आपको पहले से आता होगा, उसका स्पेलिंग भी पहले से आपको करेक्ट पता हो, तो लिख लीजिए कॉपी पर जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, आप लिख लेना है, और वहाँ पर आप कॉम्बिनेशन में लीजिएगा, सीक्वेंस में लेने की जरूरत नहीं है, सब मिक्सअप करके, लेकिन उच्चारण एक साथ करिएगा सभी वोवेल का। जैसे यहाँ ओ का उच्चारण एक साथ करेंगे, ए का एक साथ करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिंगल है, तो इसलिए समझने के लिए फिर आप एक साथ लीजिएगा। जैसे कंपनी में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, अ है ना, यहाँ पर लिखा हुआ। सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ है। केयर में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, ए है। मैप में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, ए है। उसका परफेक्ट में 2 ई है, पहला ई का उच्चारण जो आ के रूप में हो रहा है, दूसरा ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हो रहा है, ए। फिर प्रीफिक्स में जो ई है उसका उच्चारण छोटी के रूप में, बड़ी के रूप में। 10 में जो ई है उसका उच्चारण जो है ए के रूप में हो रहा है। एसर में आई का उच्चारण जो है आ के रूप में हो रहा है, सर। फिग में आई का उच्चारण जो है वो छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में। लाइन में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हो रहा है। उसके बाद एसवेंसन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, आ के रूप में हो रहा है, सन। आउट में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, आ के रूप में हो रहा है। मून में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, ओ के रूप में हो रहा है। मोटो में 2 है, एक एम दूसरा ओ टी के साथ, तो ओ मोटो में 2 उच्चारण हो रहा है। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण क्या हो रहा है, आ के रूप में हो रहा है। प्यूटी पुट में यू का उच्चारण क्या हो रहा है, ओ के रूप में। ट्यून में यू का उच्चारण क्या हो रहा है, ई यू के रूप में, ट्यून। फिर FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, आ हो रहा है ना। लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ऊ हो रहा है। तो इस तरह से तो तरह तरह से उच्चारण हो सकते हैं, आपको करना है एक साथ प्रैक्टिस कीजिए। 100 से 150, ज़्यादा पड़े तो 200 भी ले लीजिए, 300 भी ले लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस रोज़ कीजिए। अगर वाकई में दोस्तों अगर ऐसे आप प्रैक्टिस करते हैं तो कोई भी वर्ड्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। जैसे कि आप हिंदी के शब्दों को पढ़ते हैं, लिखते हैं, वैसे ही आप कर पाएंगे। जी हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको वाकई में इंग्लिश सीखने की जरूरत है या समझते हो कि उनको सीखना चाहिए। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाने वाले वीडियो के दोस्तों, ठीक है। और देखिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ है, और जाहिर सी बात है प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर, जो कि इंपॉर्टेंट लिंक है दोस्तों। इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स का, धन्यवाद।